Hello learners, welcome to IAS Marathon and here I am back with the new lesson. Guys, this is the आपका पार्ट टू. ठीक है, वो आपका चैप्टर 4 चल रहा है लक्ष्मीकांत का. पार्ट टू है ये. पार्ट टू चैप्टर फोर्थ है ना. तो ये आपका लास्ट पार्ट भी होगा बेसिकली. इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अमेंडेबिलिटी क्या है और ये पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये तीन चीज़ आज हमको देखनी है. तो यस, स्टार्ट करते हैं गाइस. लेकिन इसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हो सके ना तो जितना इसको शेयर कर सको आप करो. ठीक है, जितना हो सके. यस, स्टार्ट करते हैं. तो सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली प्रीएम्बल की. तो प्रीएम्बल एक बेसिकली एम्बॉडीज है कि बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज बताता है एक कॉन्स्टिट्यूशन की. जैसे कि पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है एक्चुअली. ठीक है, एक ग्रैंड और एक नोबल विजन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम एंड इंस्पायरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. है ना. अगर हम सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे उस टाइम के, बहुत बड़े जानकार थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे. इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक्चुअली जो अभी तक हम सोचते आ रहे हैं ना उसको सिर्फ एक्सप्रेस करता है. अभी तक हमने जितने भी थॉट्स और ड्रीम्स सब देखे हैं उसको एक्सप्रेस करता है हमारा प्रियम्बल. ठीक है, समझ गए. के मुंशी, वन ऑफ माय फेवरेट. ठीक है, ये कहते हैं कि जो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे है ना, कि प्रियम्बल जो है वो हॉरोस्कोप है. हमारी जो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसका हॉरोस्कोप है. पंडित ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं कि ये प्रियम्बल जो है वो मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की है कॉन्स्टिट्यूशन का और ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है विच कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यार्ड स्टिक बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं, देखो जैसे कि यार्ड स्टिक का मतलब है कि कोई भी एक चीज़ है उसको इवेल्युएट करना है आपको, तो उसके लिए एक प्रॉपर यार्ड स्टिक होगी, एक बेसिस होगा जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकेंगे कि यस ये जो मेन चीज़ है जिसको हमको एनालिसिस करना है वो इस पे बेसिस पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता होता है. तो वर्थ बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का. अर्नेस्ट बेकर, सर अर्नेस्ट बेकर जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उस टाइम के, इन्होंने कहा कि प्रियम्बल एज अ की नोट बोला है इसको, की नोट. ठीक है, नेक्स्ट है एम हिदायतुल्ला. एम हिदायतुल्ला आपके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है फॉर्मर. ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल रिजेंबल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन हमारा जो ये प्रियम्बल है वो इट इज़ मोर देन द डिक्लेरेशन. इट इज़ मोर देन द डिक्लेरेशन, क्योंकि इट इज़ अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी. इट कंटेन्स सोलेम रिजॉल्व विच इज़ नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर. ठीक है, तो इतनी बड़ी बात कही एम हिदायतुल्ला ने. अब एक बात सुनो, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं ये हमको देखना है. ठीक है, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं जब से चली आ रही है. तो बेरी बारी यूनियन केस है 1960 का. अब ध्यान से सुनना. बेरी बारू आई मीन बेरी बारी यूनियन का जो केस है 1960 का, ये मैंने पढ़ाया है अपनी जो मेरा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनकी सीरीज़ में जाकर के देखना. उसका लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा मैं भी. ठीक है, प्लीज़ जा करके देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. मैं भी बता देता हूँ आपको, बहुत ही डिटेल में बताया है मैंने. बेरीबारी यूनियन केस नंबर 4 है. बेसिकली हमको बहुत सारे केसेस करने हैं, अराउंड 50 केसेस करेंगे हम इसके अंदर. ठीक है, तो ये केस नंबर 4 है, तो इसको प्लीज़ जा करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बेरूबारी यूनियन के केस के में क्या हुआ था एक्चुअली. बहुत कोई लीगल लैंग्वेज यूज़ नहीं की है मैंने इसके अंदर, बहुत ही स्मूथ लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है. तो फिर भी यहाँ पर बताना तो है ही. तो आप इतना याद रखना कि बेरूबारी यूनियन में बेसिकली क्या बोला गया था कि डिस्पाइट द, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज तो किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एम्बिग्यूअस है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, बहुत एम्बिगियस है इसलिए, और इसका मीनिंग जो है वो एक से ज़्यादा निकल सकता है. बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो मैंने उस केस के अंदर बताई है, आपको जा करके देखना. केशवानंद भारती केस सेकंड जो केस आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरूबारी यूनियन है उसका वर्डिक्ट को क्या करा, रिजेक्ट किया और ये कहा कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल जो है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, तो ये हेल्प करता है हमारा कि क्या एक्चुअली इंटरप्रेट करें हम अगले जो हमारे बेसिकली प्रोविजंस हैं उनको, है ना. अब एलआईसी केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फिर से कहता है कि यस इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अब कोई भी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अदर, तो प्रियम्बल ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना. तो प्रियम्बल को भी हमारी असेंबली ने तो पास किया मोशन ला करके. जी बिल्कुल. अब इसमें क्या होगा, बस एक दिक्कत आई इसके अंदर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
आई मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे प्रोविजन हमने पहले पास करा लिए, लेकिन जो प्रियम्बल हुआ वो सबसे लास्ट में रखा गया, उसको फिर बाद में पास किया गया। अब ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि प्रियम्बल को लास्ट में लाने के पीछे इनको ये इंश्योर करना था कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल कॉन्फर्म करता है क्या। कॉन्फर्म मतलब एक तरह से आप यूँ मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल ऐसा होना चाहिए जो इसको बता सके, इसकी एसेंस हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उसको मेजर करने के लिए, बताने के लिए हमने इसको सबसे बाद में पास कराया ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट तो करे कम से कम ये, है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने केशव भारती में भी कहा था कि ये पार्ट है, ठीक है। और अल्टीमेटली करंट पोजीशन अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब दो चीज़ें निकल के आती है इससे कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेशन से तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, यूँ कहते हैं। सेकेंड है नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल है ये, बिल्कुल सही बात है। आप इसको जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते कोई भी कोर्ट में जा करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेंडेबिलिटी, इसको अमेंड कैसे करेंगे हम। अब जो हमारा प्रियम्बल है उसको बेसिकली 368 के अंदर हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आर्टिकल आई मीन जो केस आया था 1973 में केशवानंद भारती, द हिस्टोरिक एक्ट, हिस्टोरिक केस, इसने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कैन नॉट, मतलब पिटिशनर ने कहा था ये बात कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अंदर आर्टिकल 368 के अंदर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द डैमेज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बेसिकली ये जो बात करते हैं ना बेरुबारी में कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ये सब, इसको तो रिजेक्ट कर ही दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में, केशवानंद भारती में। बाकी इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल को जो है आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है, बट एक कंडीशन है, वही बेसिक फीचर वाली नई डॉक्ट्रिन लेकर के आ गई है कि जो फंडामेंटल फीचर्स है ना वो नहीं कर सकते आप चेंज, और प्रियम्बल जो है सब फंडामेंटल फीचर है ना, तो घुमा फिरा के बात वही आ गई। तो अभी तक प्रियम्बल जो है वो एक ही बार अमेंड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, जो कि प्रियम्बल में जोड़े गए। एंड अमेंड इट वॉज अमेंडेड हेल्ड टू बी वैलिड, है ना, इसको वैलिड भी करार दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यस इतना ही था ये। अगले लेसन में हम देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि चैप्टर 5। अब से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना साथ साथ, ठीक है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा है ये सब हम देखेंगे अगले लेसन से। और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 5। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग IAS मैराथन। हाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जो है सपोर्ट करें इतना कुछ, ठीक है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री गाइडेंस दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, हाँ ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हमको प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।